नमस्कार, आप सब लोग कैसे हो। मेरे चैनल हील एंड स्माइल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गीता सिंह, आयुर्वेदा फिजिशियन, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लू लगना। ये जो टॉपिक है इसके बारे में बात करेंगे। लू लगने को हम हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक भी कहते हैं। जानेंगे इसके सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में भी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है और इस मौसम में लू लगना एक आम समस्या है। आइए जानते हैं लू लगना कहते किसे हैं। देखिए, जब हमारा शरीर बहुत अधिक टेम्परेचर, तापमान में जब कार्य करते हैं हम लोग, फिजिकल एक्सर्शन, तब हमारा शरीर जब परेशान हो जाता है। गर्मी के मौसम में जब गर्म हवाएं चलती हैं बाहर और हम शारीरिक क्षमता से अधिक करते हैं, तब हमें लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लू लगना हो सकता है। आइए जानते हैं जल्दी से इसके सिम्टम्स, ताकि आप पहचान पाए कि लू लगना कहते किसे हैं। लू लगने के लक्षणों के बारे में आप कैसे पहचानेंगे कि आपको लू लग गई है या लग सकती है। तो लक्षण इस प्रकार होंगे, जैसे कि अगर आपको अत्यधिक स्वेद आता है, स्वेद होता है पसीना, आपका चेहरा अगर पीला पड़ जाता है और ठंडा पड़ जाता है, आपकी नर्व्स जानते हैं ना, जो लोग वैद्य लोग जहां से देखते हैं, नाड़ी, पल्स रेट अगर आपकी अत्यधिक बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, वॉमिटिंग जैसा फील होना, नॉजियाटिक फीलिंग जिसे कहते हैं, अगर आपको लगता है उल्टी जैसा फील होता है तो एक लक्षण है। अगर आपके सर में बहुत तेज दर्द हो, आपकी मसल्स, मांसपेशियों में खिंचाव या किसी भी प्रकार का तनाव हो, और चक्कर आना, और जी हाँ, सीरियस केसेस में या सीवियर केसेस में फीवर तक हो सकता है। लगने की स्थिति में आप क्या करें? तो सबसे पहले आप एक जगह देखिए जहां पे ठंडक हो, थोड़ी सी हवादार जगह, और वहां पे विश्राम कीजिए। अगर एसी उपलब्ध है तो एसी में आराम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि उसका जो तापमान है वो नियंत्रित होना चाहिए, वो अत्यधिक कम ना करें, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको रखें। फिर दूसरा, आप तौलिया गीला करके अपने शरीर को बार बार पोंछें। कोई आपके साथ है तो वो ये कर सकता है आपके लिए। और इसके साथ ही आप तरल पदार्थों का सेवन करें। तरल पदार्थ में नींबू पानी, शिकंजी जिसके हम बनाते हैं नींबू पानी, और जलजीरा और ग्लूकोन डी, ये आप ले सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि पानी फ्रिज का ना हो, मटके का पानी लें। फीवर हो गया है तो ठंडे पानी की पट्टी रखें। लेकिन अगर आपका फीवर 104 डिग्री या 102 डिग्री से भी अगर ज्यादा है तो आप तुरंत चिकित्सक की परामर्श लें। दोपहर को बाहर जाते वक्त सर को अपने सूती वस्त्र से ढकें। जैसे गांव में लोग पगड़ी लगाते हैं ना, सूती वस्त्र की बनी होती है वो, इस तरह से सूती कपड़े से अपने को सर को ढक के रखें। हमेशा ये ध्यान रखें कि खाली पेट आप बाहर ना निकले, अन्न खा के जाएं, खाना खा के जाएं, ब्रेकफास्ट करके जाएं, और कच्चा प्याज अवश्य खाएं, कच्चा प्याज खा के बाहर निकलें। फिर आप सीजनल फ्रूट्स का सेवन करें, जो सीजन्स में आते हैं, गर्मी के मौसम में जो फल उपलब्ध हैं उनका सेवन करें रूम टेम्परेचर पे, उनको गर्म ना खाएं, नॉर्मल खाएं। फिर आप घड़े में रखा पानी पिएं, ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पिएं। नींबू पानी पिएं, नींबू पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, काला नमक डाल के पी सकते हैं। जलजीरा पी सकते हैं। आम पन्ना बना सकते हैं। आम पन्ना बहुत ही अच्छा होता है इस मौसम में, और इसी मौसम में आम आते हैं, कच्चे आम का बनता है। और फिर छाछ पिए, छाछ पी सकते हैं आप। छाछ आपकी पसंद की है, आप मीठी चाहे मीठी पिए या फिर नमकीन पिए। नमकीन में जीरा, काली मिर्च, काला नमक, पुदीना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें डलती हैं। और आप शरबत पिए, खसखस का उपयोग करें इस मौसम में। पुदीना पत्र युक्त आप जलपान ले सकते हैं, जिसमें पानी में सिंपल पुदीने की पत्ती डाल के उसको भी पी सकते हैं पूरे दिन में। और आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में भील आते हैं, भील का फल आपने देखा होगा, ऐसे बॉल जैसा होता है, तो उसका गूदे का भी जूस बनता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ठंडक करता है शरीर में, तो आप वो सेवन कर सकते हैं। और सुबह आप जौ की राबड़ी, गांव में आपने सुना होगा, एक ब्रेकफास्ट बनता है, जौ इस मौसम में अच्छा होता है, उसका सेवन कर सकते हैं। अच्छा खाना खाइए। इन सब बातों का कहने का मतलब है सीजनल फ्रूट खाइए, सीजनल सब्जियां खाइए, और अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। गर्मी के मौसम में ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, पानी की और मिनरल्स की शरीर में कमी हो जाती है। हमें उस कमी को दूर रखना है, होने ही नहीं देना। तो इसके लिए आपको मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, प्रकृति ने इतने सारे ऑप्शन दिए, आप उनमें से कुछ भी आपको जो पसंद है वो चूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ला सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक नजर उन चीजों पे जिन चीजों से हमें इस मौसम में, गर्मी के मौसम में बचना चाहिए, ताकि हम लू से बचे रह सकें। सबसे पहली चीज, जरूरत ना हो तो धूप के टाइम ना निकले। 10 से 3 बजे का टाइम जो होता है दिन का, सबसे अत्यधिक गर्मी इस टाइम पे होती है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो निकलना ही पड़ता है। फिर हम क्या कर सकते हैं?
तो उस केस में हम क्या करेंगे, सूती कपड़े पहनेंगे, सूती वस्त्र पहने, सिंथेटिक लाइनिन कपड़े ना पहने। फिर भूखे पेट घर से ना निकलें, जो मैंने पहले भी कहा था, कुछ ना कुछ अन्न जरूर खा के जाए, जरूर, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, चाहे वो फ्रूट्स आप ले जाइए अपने साथ, खा लीजिए, और वो भी रूम टेम्परेचर पे गर्म ना खाएं। अत्यधिक चाय कॉफी, गर्म तासीर वाली जो ड्रिंक्स हैं वो ना, उसका उनका सेवन ना करें। डीप फ्राइड जो अन्न है, डीप फ्राइड मैदा, इन सब चीजों को बिल्कुल भी इस मौसम में कम से कम ना सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये अपने शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। फिर आप एसी, जैसे हम लोग, ये आम बात है एसी में रहना इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, एसी से सीधा, जैसे हमको बाहर जाना है तो एसी चल रहा होगा रूम में और हम सीधा बाहर चले जाते हैं, जबकि एसी का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है, और फिर हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करती है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि हमें लू भी लग सकती है, और भी जो गर्मी की मौसमी बीमारियां होती हैं वो भी हमें हो सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान दें कि अगर आपको बाहर जाना है, अगर आपको पता है कि आपको बाहर जाना है, तो एसी को काफी देर पहले, 10-15 मिनट या फिर आधे घंटे पहले आप बंद कर दीजिए, ताकि आपका शरीर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके, फिर आप बाहर जाइए। फिर जो मैंने आपको बताया था कि जो जो आपको करना है, जैसे सूती वस्त्र पहने, सर को ढके, वो सब करके आप बाहर जाइए। हो सके तो छाता लगाइए, छाता लगा के बाहर जाइए, और पूरे दिन आप फल खा सकते हैं। शरीर को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहे थोड़े थोड़े अंतराल पे, और पानी फ्रिज का ना पिए। जी हाँ, फ्रिज का पानी स्वाद बहुत लगता है इस मौसम में, अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में, लेकिन बिल्कुल भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे पी सकते हो पानी। अगर आपको ठंडा है तो मटके का पानी पीजिए, मटके का पानी भी काफी ठंडा होता है। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप लू से 100% बच सकते हैं। चलिए, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको 3 जरूरी टिप्स देना चाहती हूँ, जो आपको इस मौसम में लू के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी बचाएगी। टिप नंबर 1, जो इस मौसम में कच्ची कैरी आती है ना, उसकी जो अंदर की गुठली होती है, गुठली के अंदर आप छीलते हो तो व्हाइट एकदम आता है निकल के, गुठली छोटी सी सॉफ्ट सी, उसको आप पीस लीजिए और उसको आप पैरों के तलवों में लगाइए। इससे क्या होगा, जो पैरों में होने वाली जलन है जो इस मौसम में आम है, उससे आपको निजात मिलेगी। दूसरी चीज आप कर सकते हो कि सरसों का तेल जो होता है, सरसों का तेल लीजिए थोड़ा सा, उसमें उतना ही पानी या उससे थोड़ा सा ज्यादा पानी मिला लीजिए, एक इमल्शन फॉर्म बन जाता है। फिर उसको आप लगा सकते हो पैरों के तलवों में, इससे भी आपको जलन की शिकायत से निजात मिल जाएगी। तीसरी चीज जो मैंने अपने आयुर्वेदीय प्रैक्टिस में डे टू डे देखती हूँ या करती हूँ, वो ये है कि कच्चा प्याज का जरूर 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 सेवन करें जब भी बाहर निकलें। ये आपको लू से बचाने में 100% इफेक्टिव है। और अगर हम आयुर्वेदीय दवाई की बात करेंगे तो एक अमृत धारा या फिर कपूर धारा के नाम से आती है, जो कि आप एक चिकित्सक की ही परामर्श से लीजिए, लेकिन ये इस मौसम में जरूर कारगर है। और बताई गई चीजों का आप ध्यान देंगे तो जरूर आप बचे रहें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दिए गए सारे सुझावों को आप मानेंगे, अमल में लाएंगे, और खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सुझाव है या आपका कोई अपना प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। कीप स्माइलिंग, हील एंड स्माइल।